जहां दोस्त एक दूसरे की खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं और जिसकी मिसालें दुनिया भर में दोस्ती की दी जाती हैं, मगर यहां इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली और जो दोस्त मर रहा था उसके आखिरी शब्द ये थे कि तू तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तू मुझे क्यों मार रहा है। मगर यह सब बातें उस दोस्त के माथे पर नहीं बैठ रही थी और वह तब तक हमला किया जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। जब पुलिस ने इस पूरे कत्ल का 48 घंटे में खुलासा किया तो एक ऐसी वजह निकलकर सामने आई जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। जिस किसी ने भी इस वाक्य को सुना वह बिल्कुल दोस्ती के नाम से नफरत करने लगा। आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या हुई कि एक जो दोस्त अपने ही दोस्त की उसने जान ले ली। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सहारनपुर और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है नगला और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है ताजपुर। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया जो कि खेती किसानी का काम करते और एक उनकी पत्नी जो कि हाउस वाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे। दोनों पढ़ाई कर रहे थे और जो बड़ा बेटा जिसका नाम गौरव और जिसकी उम्र 22 साल, उसने अभी इंटर की पढ़ाई हाल ही दिनों में कंप्लीट की थी और उसके बाद उसका सपना था कि पॉलिटेक्निक करके अच्छी सी कहीं जॉब मिल जाए। वह पॉलिटेक्निक में कॉलेज जाता और जब उसको समय मिलता था तब उसने एक प्राइवेट जॉब भी चालू की थी जो कि एक प्राइवेट पैथोलॉजी में थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक तारीख आती है 22 मई 2024। जो बड़ा बेटा गौरव जो कि 9 बजे अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्कूल जाता है जहां पर वह अपनी पढ़ाई बैठकर करता है और उसके बाद जब 1 बजता है वह अपने घर आता है और खाना पीना खाता है और फिर निकलता है अपनी नौकरी करने के लिए जो कि वह पैथोलॉजी में जॉब करता था, जो कि उसके घर से 7 किलोमीटर महज दूरी पे थी। अब वह गौरव अपनी जॉब पे चला जाता है और आमतौर वह रात के 9 बजे अपने घर वापस आ जाता था। और 22 तारीख की रात, अब रात के 9 बजे जो कि पिता और माता और जो छोटा भाई जिसका नाम है सौरभ, वो सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आ जाए तभी सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएं और उसके बाद सब लोग सो जाएंगे। अब 9 के बजते बजते 9:30 हो गए। तभी पिता ने बोला अपने छोटे बेटे से कि बेटा ज़रा फ़ोन मिलाओ भैया को, देखो अभी तक घर नहीं आए हैं, कहाँ आखिर रुक गए हैं। तभी सौरभ ने कहा ठीक है पापा, मैं भी कॉल मिलाता हूँ। और सौरभ ने जैसे ही गौरव को मोबाइल डायल किया तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा, जिसके बाद 3 से 4 बार लगातार सौरभ ने फ़ोन किया और जो पैथोलॉजी जहां काम करता था वहां भी उसने फ़ोन मिलाया, मगर वहां रिंग जा रही थी और उठ नहीं रहा था क्योंकि पैथोलॉजी 9 बजे बंद हो जाती है और जो वहां का नंबर था वो अंदर था, तो उठाए भी तो कैसे उठाए। अब पिता बहुत हैरान और परेशान, तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया क्यों ना पैथोलॉजी जाकर देख लेते हैं बेटा, आखिर कोई ऐसा काम तो नहीं आ गया जहां फंस गया है और ज़्यादा काम में बिजी हो गया। अब पिता अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और निकलते हैं अपने घर से 7 किलोमीटर जहां पर उनका गौरव बेटा पैथोलॉजी में जॉब करता था। और वह सड़क से जा ही रहे थे, महज 4 से 5 किलोमीटर बढ़ते हैं तभी एक बाइक जो कि सड़क के किनारे पड़ी थी, जैसे ही वह दूर से देखते हैं जो उनके पिता, वह वहाँ थोड़ा थम जाते हैं, रुकते हैं, देखते हैं यह गाड़ी तो उनके बेटे की है। वह तुरंत चौंक जाते हैं और आसपास झांकने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ी ही दूर सड़क किनारे देखते हैं एक व्यक्ति जो कि उल्टा पड़ा है और जैसे ही पास जाकर देखते हैं वैसे मानो उनको पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं उनका सगा बेटा, बड़ा बेटा गौरव था और जिसके बदन पे ऐसा लग रहा था धारदार चीज़ से हमला किया गया है और जिसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई। अब जैसे ही यह दृश्य उन्होंने देखा वैसे ही मानो वह बेहोश तक हो गए और जब 5 मिनट में उनको होश आया उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे बड़े भाई का कत्ल हो गया है। और जैसे ही यह बात छोटे भाई ने सुनी वह फ़ौरन पूरे गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता है। अब ग्रामीणों के
जो वहाँ लोग पहुँचे थे उनमें भी काफ़ी भारी गुस्सा था कि आखिर जो साधारण व्यक्ति, जो लड़का जो कि अपने काम से काम मतलब रखता था, आखिर उसका कत्ल किसने किया। अब तुरंत पहले तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, पुलिस भी मौका वारदात पर पहुँचती है और जो कि शव था उसको उठाती, कब्जे में लेती हैं और परिजनों से पूछताछ करती है कि आखिर आपको किस पे शक है कि आपके बेटे का कत्ल कौन कर सकता है। पिता फौरन ही एक बात बोलता है कि जो मेरा बेटा है उसका पास के ही गांव में एक लड़की से अफेयर चल रहा था, जिसके कारण से उसका रिश्ता भी तय हो गया था। मगर घर वालों को ऐसा क्या लगा, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और उसके बाद जब मेरा बेटा और मैं दोबारा बात करने के लिए गया था तो उन्होंने इस शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम्हारा बेटा अगर मेरी बेटी को रोकता है तो अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। तो पिता कहता है कोई हो या ना हो, इसका कत्ल इसके ही जो प्रेमिका है उसके घर वालों ने किया है। अब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं, अब उनको साफ था कि आरोपी मिल चुके हैं, अब उनको दबोचना है जाकर। अब पुलिस वाले अगर किसी व्यक्ति को उठाना हो तो पहले उसके खिलाफ सबूत जुटाएंगे। अब जो उनका बेटा था जो कि मर चुका था, उसका फ़ोन डिटॉल जो फ़ोन था उसकी कॉल डिटेल खंगवालते हैं और पता लगता है कि अंतिम कॉल उसी लड़की की थी जिससे वह प्रेम प्रसंग करता था। अब जैसे ही यह फ़ोन मिला वैसे ही फ़ौरन एक टीम उस प्रेमिका के घर जाते उसके परिजनों को बुलाती है, पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने गौरव नाम के लड़के का कत्ल क्यों किया। जैसे ही यह बात लड़की वाले के पिता सुनते हैं वह हैरान और परेशान हो जाते हैं। कहते हैं सर मेरी उससे दुश्मनी थी, मगर यह थी कि वह मेरी लड़की से बात करता था, मगर इतनी भी दुश्मनी नहीं थी कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने उससे अंतिम बार बात की। तो बेटी से पूछताछ होती है, वह कहती है कि 15 दिन पहले ही हम लोगों का फिर से बातचीत चालू हो गई थी और जो कि रात में मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि वह जब पैथोलॉजी से घर निकलता था तो मुझसे रोज़ रात में बात करता था 10 से 15 मिनट। उसके बाद वह अपने घर जाता था, खाना वाना खा के सो जाता था, उसके बाद वह अपना काम धंधा में बिजी रहता था। अब लड़की की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो उसमें एक नंबर और निकल कर सामने आता है, जो नंबर था मैंग का। अब पुलिस वालों को एक शक ये होता है कि ऐसा तो नहीं इस लड़की की 2 लोगों से मोहब्बत हो, 2 लोगों से प्यार हो, क्या पता इस व्यक्ति को रास्ते से हटाने के लिए यह पूरा प्लान इसके बॉयफ्रेंड दूसरे ने तो नहीं रचा है। अब पुलिस वाले उस मैंग लड़के को उठाते हैं जो कि वो भी उसी गांव का रहने वाला था, ताजपुर का, जहां का गौरव रहने वाला था। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं, उसको बिल्कुल सख्ती से पूछताछ करते हैं कि तुमने इस लड़के का कत्ल क्यों किया। तो वह कहता है या तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं इसका कत्ल क्यों करूँगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा नंबर उस लड़की के फ़ोन में क्या था और तुमने ऐसी उससे बात क्या की, क्योंकि वह तो प्रेमिका उस लड़के की थी और तुम उससे बात क्यों करते थे, क्योंकि उसकी हाल ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा बात लड़की से होती थी। अब क्या मकसद था क्या नहीं, अब वह लड़का जो खुलासा करता है तो वह वाकई में चौंका देने वाला था। तभी मैंग बताता है कि 2022 की बात है, जो कि नागल थाने के अंतर्गत एक कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज, जहां पर मैं और जो मेरा दोस्त गौरव जिसकी उम्र 22 साल और जो उसकी प्रेमिका, वह हम तीनों लोग उसी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे। बीए की पढ़ाई करने के साथ साथ तभी जो मेरा दोस्त गौरव और वो जो लड़की, दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, जिसके बाद वह अगर कहीं जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाता था और सब लोग बातचीत करते थे, जिसके कारण से मेरी भी उस लड़की से दोस्ती थी और हालांकि वह प्रेमिका गौरव की थी। और जिसके बाद यह सब चीज़ें लड़की वालों के घर वालों को पता चलती है। इसके बाद जो गौरव के पिता थे वह रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाते हैं और वो लोग भी मान जाते हैं। मानने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और 2023 की जो दिसंबर महीना था, पता नहीं किस कारण से और क्या ऐसी बात हुई कि लड़की वालों ने गौरव से शादी करने के लिए मना कर दिया और तब मानो ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है। और तभी मेरे मन में आया क्यों ना मैं उस लड़की से प्यार मोहब्बत कर लूं और जिसके बाद मैं शादी कर लूं। अब उसका दोस्त क्योंकि रास्ते से हट चुका है, क्योंकि उसकी शादी होनी नहीं है, तभी मैं जो कि एक ही साथ पढ़ता था कॉलेज में, और जो गौरव था उसने फिर पॉलिटेक्निक करने के लिए दूसरा कॉलेज चुना और मैं और वो उसकी प्रेमिका दोनों साथ में मिलने जुलने लगे। हम लोगों में काफ़ी बातचीत होने लगी और हालांकि मेरा ही एक तरफा प्यार था और क्योंकि मैंने अभी इजहार भी उस लड़की से नहीं किया था। अब धीरे धीरे यह सब होने लगा और आज से करीब 15 दिन पहले यह बात कहें, मई का ये कत्ल हुआ है। मई के जो स्टार्टिंग में
अप्रैल में 15 दिन पहले ही दोनों लोगों के फिर से दोबारा बात होने लगी, जिसके बाद मैंने उस लड़की को फ़ोन मिलाया तो उसका बिजी जाने लगा। और तभी मैंने उस लड़की से पूछा तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम गौरव है, क्योंकि अब हम लोग दोबारा से बात करने लगे और कुछ हम लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए हम लोग बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही यह बात मयंक को पता चली, वह मानो आग से आग बबूला हो गया और उसके मन में एक ही सवाल था कि अब अपने दोस्त को रास्ते से कैसे हटाया जाए, जिसके बाद मैं और लड़की दोनों लोग शादी कर सकें। तभी उसका एक दोस्त जिसका नाम था बिट्टू, वह उसको यह पूरी कहानी बताता है और कहता है तुमको मेरे ही दोस्त को कत्ल करना है, उसको रास्ते से हटाना है। और जो बिट्टू था वो एक लड़का और लेता है बॉबी, और दिन तारीख तय होती है 22 मई 2024। अब सब उस दोस्त को पता था जिसका नाम था मयंक। तभी वह 8 बजे निकलता है वही पैथोलॉजी जहाँ पे गौरव काम करता था। जैसे ही पैथोलॉजी से 100 मीटर दूर वह एक गाड़ी पे बैठकर गया था और तभी अपने दोस्त को वहाँ से वापस भेज देता है। कहता तुम जाओ, मेरे फ़ोन का कॉल का इंतज़ार करना। अब जैसे ही वह पैथोलॉजी गया तो उसने कहा गौरव से कि मुझे अपनी ब्लड की जांच करानी है, और तभी गौरव ने ही उसकी जांच वहां पर करवाई। उसके बाद अब 9 बज गया, अब उसको घर जाने का था। तभी गौरव ने से कहा तुम किस चीज़ से आए हो, तो उसने कहा मैं पैदल आया हूं कन्वेंस से, अब रात का समय है मैं जाऊंगा कैसे। तो उसने गौरव ने कहा तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुमको घर तक छोड़ दूंगा। अब जैसे ही पैथोलॉजी बंद हुई, गौरव गाड़ी चला रहा था, मयंक पीछे बैठा था, और मयंक का सीधा प्लान यही था कि सुनसान इलाके में ले जाकर इस युवक का कत्ल करना। जैसे ही पैथोलॉजी से 4 किलोमीटर आगे जाती है, वैसे ही मयंक अपने जेब से छुरा निकालता है, उसकी गर्दन पे भोंक देता है, जिसके कारण से गाड़ी डिसबैलेंस होकर किनारे गिर जाती है। और जो पहले से घात लगाए बैठे बॉबी और बिट्टू उस युवक को तब तक मारते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। और जब मयंक उस गौरव को हमला कर रहा था, गौरव देखता है कि मेरा कत्ल करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बचपन का फ्रेंड है, जिसके लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। और गौरव कहता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हो और मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। मयंक कहता है कि तुम जिंदा रहोगे तो मेरा प्रेम पूरा नहीं हो सकता, तुम्हें मरना ही होगा, तभी हमारा प्रेम परवान चढ़ेगा। यह बात उसने बोला और उस अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। अब जैसे पुलिस को यह पूरी घटना के बारे में पता चला तो मानो हर जगह हड़कंप मच गया कि दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल किया महज एक लड़की के लिए। और अब तीनों लोगों को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और जेल में भेज दिया गया है। अब यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अब सरकार या कोर्ट क्या सज़ा सुनाएगी यह तो अदालत तय करेगी। आप लोगों का क्या सुझाव हो वह ज़रूर दें कि क्या उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपको मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।